नमस्कार छात्र एवं दोस्तों, मीना की हिंदी ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूँ और उस वीडियो का टॉपिक है छंद। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छंद किसे कहते हैं, छंद जो है किस प्रकार से छंद को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, छंद में कितने तत्व और अंग होते हैं ये भी बताए थे। साथ में उनका मैंने नाम भी बताया था और साथ ही छंद के प्रकारों के बारे में भी बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको छंद के जितने भी तत्व या अंग है उनका मैं आपको डिटेल में वर्णन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि छंद के जो है तत्व या अंग 8 होते हैं। सबसे पहला है चरण, पद, पाद, दूसरा है वर्ण, तीसरा है मात्रा, चौथा है क्रम, पांचवा है यति, छठवा है गति और सातवां है तुक और आठवां है गण। तो हम देखते हैं कि छंद के जो तत्व है 8 प्रकार के हैं। तो उसमें से सबसे पहला हम देखते हैं चरण, जिसे चरण कह सकते हैं, पद कह सकते हैं या पाद कह सकते हैं। जिस प्रकार से किसी दोहा में जो पंक्तियां होती है, जिस प्रकार से दोहे में जैसे अगर दोहा 2 लाइन का है और उसमें 4 पंक्तियां है तो उस चरण को हम उसे चरण, पद या पाद भी कहते हैं। तो देखते हैं छंद में पंक्तियों के समूह को, जो पंक्तियां रहती है पंक्तियों के समूह को हम चरण, पद या पाद कहते हैं। छंद में जो है 4 चरण होते हैं, लेकिन ये चरण जो है 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। आपको जैसे कोई भी दोहा रहता है, यहाँ से यहाँ तक पहले आप आधा लिखोगे, फिर आधा लिखोगे, फिर आधा, फिर नीचे आधा, यानी ये फर्स्ट पंक्ति हो गई और ये सेकंड पंक्ति हो गई। ये 2 पंक्ति में लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो लिखा जाता है वो जो है चरण कहलाता है। फिर चरण जो है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सम चरण, दूसरा है विषम चरण। सम चरण जिसमें समान मात्राएं होती है और विषम चरण जिसमें अलग मात्राएं होती है। तो सम चरण जो है दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। इसमें जो कर्म रहता है दूसरे और चौथे चरण का कर्म जो है सम चरण होता है और पहले और तीसरे चरण जो है विषम चरण होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वर्ण। अब हम छंद में वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जो है ध्वनि की मूल इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण तो ऐसे तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन छंद में जो ध्वनि की जो मूल इकाई होती है क, ख, ग, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु यानी छोटा और गुरु यानी बड़ा। तीसरे नंबर पे है मात्रा। मात्रा तो सभी को पता है, की मात्रा, का की मात्रा, आ की मात्रा, ये तो सभी लोग जानते हैं बेसिक। तो वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं और उसमें जो समय लगता है और उस समय में जो मात्राएं लगी होती है उसे हम मात्रा कहते हैं। तो मात्राएं भी 2 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। तो जैसे आप देखते हो कि ई की मात्रा छोटी ई की है, बड़ी ई की है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ए है। तो इस प्रकार से जो मात्राएं रहती है वो छोटी और बड़ी कहलाती है। तो हम छोटी मात्राओं को स्मॉल एल से और बड़ी मात्रा को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। फिर है क्रम। क्रम यानी क्या होता है? वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को हम क्रम कहते हैं। कभी भी किसी भी चीज में क्रम रहता है, जैसे बड़े से छोटे का काम, छोटे से बड़े का काम, हर चीज में क्रम रहता है। लेकिन छंद में वो क्रम जो है वर्ण या मात्रा की व्यवस्था पर डिपेंड करता है कि उस वर्ण की व्यवस्था उस मात्रा की किस प्रकार से व्यवस्था है और वो जो व्यवस्था उस चरण में क्रमबद्ध है या नहीं। फिर है यति। छंदों को जब हम किसी भी छंद को पढ़ते हैं या छंद के चरणों को जब पढ़ते हैं, उसके चरण, पद या पाद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बीच बीच में, हम डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं, हमें बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है और इस रुकने को हम क्या कहेंगे? विराम। रुकना यानी विराम लेना। तो इस रुकने को, उस विराम स्थल को ही हम यति कहते हैं। और यह यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यानी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में यति का होना अति आवश्यक है। फिर है गति। गति का आप सभी को पता है, गति यानी कौन त्रिव गति से कार्य कर रहा है या त्रिव गति से दौड़ रहा है, इस प्रकार की चीजों को आप गति कहते हैं। लेकिन छंद में गति किसे कहेंगे? तो गति का अर्थ होता है लय।
पढ़ते समय मात्राओं में दीर्घ या लघु स्वर उत्पन्न होते हैं और उस स्वर को बोलने में, कहने में हमें एक गति की आवश्यकता होती है। जो छोटी की मात्रा वाले शब्द होंगे हमारी गति आराम से की, बड़ी की होगी तो की, छोटा होता है तो उ, बड़ा होता है तो उ। तो हमारे जो कहने में यानी छंद को जब छंद को हम जब पढ़ते हैं और उसके में जो मात्राएं आती है, चाहे वो मात्राएं दीर्घ हो या लघु हो, तो उसको हम एक लय की तरह से पढ़ेंगे और उस लय को ही हम गति कहते हैं। फिर है सातवां तुक। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है और यह स्वर व्यंजन की समानता ही तुक कहलाती है। तो तुक जो है हमेशा स्वर व्यंजन की समानता पर डिपेंड करता है। तो तुक के भी भेद होते हैं, अतुकान और तुकान। तो जिस छंद में तुक नहीं मिलता है, जिस छंद में तुक नहीं मिलता है, जैसे कि हम जब पढ़ते हैं छंद को, तो छंद को आपको पता है कि पढ़ने में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में पंक्तियां होती है और जब हम उस पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमारे लय के साथ साथ जो है पढ़ने में शब्द जो है मिलते जुलते रहते हैं। तो उसमें तुकांत वाले शब्द रहते हैं और कुछ अतुकांत वाले शब्द रहते हैं। तो अतुकांत जब हमें किसी छंद में तुक नहीं मिलता है उसे हम अतुकांत कहते हैं और जब तुक मिल जाता है तो जिस छंद में तुक मिलता है उस छंद को हम तुकांत छंद कहते हैं। फिर आगे है आठवां गण। गण किसे कहते हैं? गण जो है 3 वर्णों के समूह को, जब 3 वर्ण एक साथ एक ही लय में हो और एक साथ हो तो उस समूह को हम गण कहते हैं। तो गणों की संख्या 8 होती है और गण का जो सूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जामाता राज भान सलगा, यह जो है सूत्र है, इस सूत्र से ही जो है गण डिसाइड होते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको गण जो छंद के अंग है उसका जो 8वां रूप है गण, इसका मैं पूर्ण रूप से वर्णन करने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने देखा कि छंद किसे कहते हैं, छंद क्या है, छंद के तत्व जो है 8 तत्व है, चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण, इन सब से मिलकर जो है छंद बनता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।